नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि ईरान इस युद्ध के अंदर इतना क्यों टिक पाया है, उसके क्या रीजन है। उसकी सबसे बड़ी पावर यह है कि उसकी जो आर्मी है उसका कमांड सेंटर अलग अलग 7 भागों के अंदर उसने बांट दिया है। वो हर कमांड अपने आप में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो अली खamenei जब उनके सुप्रीम लीडर मारे गए तब भी IRGC है और उनकी आर्मी है वो अटैक करती रही, उनके जो पहले से ऑर्डर थे उसको फॉलो करती रही। तो क्या है, भारत के अंदर जैसे कि सब सिस्टमेटिक है, भारत की राजधानी ये है, भारत की ईस्टर्न कमांड वो है, वेस्टर्न कमांड वो है, इस तरह से भारत के आर्मी के हेडक्वार्टर है वो सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है और चीजें ये ओपन के अंदर रखता है। ईरान के अंदर ऐसा नहीं है। ईरान की राजधानी तेहरान है, ये सबको पता है, लेकिन उसकी आर्मी के हेडक्वार्टर जो अलग अलग 7 कमांड के अंदर उसने बांटा हुआ है, उसके हेडक्वार्टर कौन से सिटी के अंदर है कोई पता नहीं है। उस सिटी के अंदर कौन सी सिटी के अंदर कौन से हथियार है किसी को कोई पता नहीं है। और सिटी की टनल्स बनाई हुई है, अंडरग्राउंड ईरान ने क्या है सिटी बना रखी है, जैसे कि गजा के अंदर हमास ने बना रखे थे। इजराइल कितना युद्ध करता रहा, कितनी फोर्सेज उतार दी गजा के अंदर, फिर भी बंदूकों को नहीं ढूंढ पाया था। जब हमास ने चाहा तब बंदूकों को लौटाया, इजराइल उनको नहीं ढूंढ पाया था। तो ईरान ये पिछले कई दिनों से, जो हमास तो उसका प्रॉक्सी था, तो ईरान ने बोला कि हम पिछले 20 सालों से जो अमेरिका की युद्ध करने की जो रणनीति है उसका अध्ययन कर रहे थे, उसकी तैयारी कर रहे थे। मतलब ईरान इस युद्ध के लिए लंबे समय से तैयार था, इसीलिए वो इस युद्ध के अंदर टिक पाया है और अमेरिका और इजराइल जैसे मजबूत देशों का मुकाबला कर रहा है और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को उसने घुटनों पर ला दिया है। हॉर्मन स्ट्रेट पर पूरी तरह से उसका नियंत्रण है। उसने बोला है कि यहाँ पर एक भी जहाज इस हॉर्मन स्ट्रेट से निकलेगा तो ईरान की मर्जी, IRGC की मर्जी से निकलेगा, उसके बगैर कोई भी जहाज यहाँ से नहीं निकल सकता। इसका प्रूफ यह है कि अमेरिका की तरफ से भी ये बयान आया है कि हम हॉर्मन स्ट्रेट के अंदर से जो तेल के टैंकर निकल रहे हैं उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे। पहले बोला था कि हम उसको स्कॉट करेंगे, अमेरिका की वायुसेना और नौसेना है वो उन जहाजों को स्कॉट करके निकालेगी, लेकिन अभी मना बोल दिया है कि हम ये नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ईरान इस रीजन के अंदर पावरफुल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हॉर्मन स्ट्रेट पर कब्जा उसका ये दर्शाता है कि यहाँ से खाड़ी देशों से जो ऑयल और गैस है उसकी सप्लाई को उसने पूरी तरह से बाधित कर दिया है। उसकी मर्जी होगी तभी वो खोलेगा। तो इस तरह से उसने अमेरिका और इजराइल पर प्रेशर क्रिएट कर दिया है। अमेरिका को अपनी नीति बदलने के लिए विवश होना पड़ रहा है। जो कल तक अमेरिका रूस से तेल खरीदने पर पाबंदियां लगाता था दूसरे देशों पर, आज वो बोल रहा है कि जो रूसी टैंकर समुद्र के अंदर तैर रहे हैं बिना खरीदार के, उसको कोई भी देश खरीद सकता है। दुनिया के सब देशों को बोला है ओपन तरीके से कि आप रूसी तेल खरीद सकते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत बड़ा प्रेशर है, तभी ऐसी स्थितियां पैदा हो पाई है। वो इसलिए हो पाई कि उसने, ईरान ने हॉर्मोन स्टेट पे कब्जा कर रखा है। विश्व के अंदर तेल की प्राइस न बढ़े इसलिए अमेरिका को मजबूर होकर के रूसी ऑयल खरीदने के लिए दूसरे देशों को बोलना पड़ रहा है। और इस स्थिति के अंदर पुतिन है, उसने बोला है कि जो यूरोप को अभी भी रूस से गैस और ऑयल की जो सप्लाई हो रही है उसको हम बंद कर देंगे। हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि किस तरह से उसको रोक सकते हैं और यूरोप और अमेरिका पर प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं पुतिन की बहुत बड़ी जीत है। विश्व के अंदर है, अमेरिका ने रूस को प्रेशर करने के लिए वेनेजुएला पे कब्जा किया और रूस से ऑयल को कम करके वेनेजुएला से सप्लाई का जो उसने प्लान बनाया था वो ईरान युद्ध स्टार्ट होते ही पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो ये पुतिन और रूस के लिए फायदेमंद है और अमेरिका के लिए एक झटके से कम नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला पे जो उसने कब्जा किया था और अमेरिकन कंपनियां उसका उत्पादन अभी शुरू भी नहीं कर पाई थी, इतने में ये ईरान वॉर स्टार्ट हो गया। और ईरान वॉर स्टार्ट होते ही जो एक्स्ट्रा वेनेजुएला से तेल सप्लाई का प्लान अमेरिकी कंपनियों का था वो धरा का धरा रह गया, क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों से जो ऑयल की सप्लाई हो रही थी उसको बाधित होगी, वो गैस की सप्लाई बाधित होगी। तो इस तरह से अमेरिका के सारे प्लान फेल होते हुए दिख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सारे प्लान फेल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने
जो टैरिफ लगाया वो भी उनके कोर्ट से अवैध घोषित हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि उसके इलेक्शन जीतते ही एक सप्ताह के अंदर यूक्रेन और रूस की जो युद्ध चल रहा है उसको रुकवा देंगे। न वो युद्ध रुकवा पाए, जो दुनिया पर टैरिफ लगाया वो भी अमेरिकी कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, और अब ईरान वॉर के अंदर वो फंसा हुआ है। ट्रंप ये बता रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध के अंदर विजेता हो गया है। उन्होंने बोला है कि हमने ईरान की पूरी नेवी नष्ट कर दी, एयरफोर्स नष्ट कर दी, उसके लीडरशिप को नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी ईरान है वो युद्ध के अंदर डटा हुआ है। तो अमेरिका एक तरफा अपने आप को जो विजेता घोषित कर रहा है वो पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि ईरान भी अभी युद्ध के अंदर टिका हुआ है। जो उसके कामिकाजी और शहीद ड्रोन है वो बहुत कम लागत के अंदर बनते हैं, और उसके लिए अमेरिका को करोड़ों की मिसाइल खर्च करनी पड़ती है, और उन ड्रोन की जो निर्माण की गति है वो भी तेज है। तो मिसाइल्स बनने में समय लगता है, और उनके कामिकाजी ड्रोन और शहीद ड्रोन इनको बनने में बहुत कम समय लगता है। इस तरह से ईरान क्या है, एक साथ के अंदर क्वांटिटी के अंदर अटैक कर देता है। तो 2-4 है ड्रोन वो अपने लक्ष्य को हिट कर देते हैं, तो उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है, क्योंकि एक साथ के अंदर 100-200 ड्रोन और मिसाइलें एक साथ में दाग देता है तो किसी भी डिफेंस सिस्टम की एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। उसमें से 2-4 भी अपने टारगेट को हिट कर देता है तो ईरान का उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। और उधर से हिजबुल्ला एक्टिव हो गया है। हिजबुल्ला ने इसराइल पर 250 मिसाइल्स दागी, ये न्यूज आ रही थी। एक साथ में 250 मिसाइल दागना, जो इसराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है उसकी एक्यूरेसी भी 95% के आसपास बताई जाती है। मतलब 4 से 5% मिसाइलें भी इसराइल के अंदर अपने टारगेट को हिट कर देती है, तो इसराइल के लिए वो बहुत बड़ा नुकसान साबित होता है। और उधर से हुती अगर एक्टिव हो गए, उन्होंने भी इसराइल पे अटैक कर दिया, वो भी ईरान का प्रॉक्सी है, तो अमेरिका और इसराइल के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। लेकिन अमेरिका और इसराइल भी सब ऐसे अटैक के लिए उन्होंने तैयारियां जरूर की होगी। आने वाले दिनों के अंदर ये युद्ध किस दिशा के अंदर जाता है, इससे रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो हमारे चैनल पर वीडियो जरूर आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।